बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत वादियों में एक साधु तपस्या कर रहा था। उसका नाम था महर्षि अत्रि। उसने हजारों वर्षों तक ध्यान और तप किया और अंत में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक दिन उसके पास एक युवा जिज्ञासु पहुंचा, नाम था श्रवण। उसने पूछा, गुरुदेव, ये जो 84 लाख योनियों की बात होती है, इसका क्या रहस्य है? महर्षि मुस्कराए और बोले, वत्स, यह कोई कल्पना नहीं, यह प्रकृति का चक्र है। आत्मा अमर है, परंतु शरीर नश्वर। जब कोई प्राणी मरता है, उसकी आत्मा अगले जन्म की यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा सीधी नहीं होती। उन्होंने अपनी दृष्टि से एक दिव्य दृश्य उत्पन्न किया। एक आत्मा को दिखाया गया जो कीड़े, मच्छर, मछली, पशु, पक्षी और सरीसृपों के रूप में जन्म लेती रही। हर आत्मा को मोक्ष से पहले 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ता है। महर्षि बोले, यह संख्या यूं ही नहीं है। ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण के समय जीवों को वर्गीकृत किया। जलचर, थलचर, नभचर, वनस्पति, कीट पतंग, पशु, पक्षी और मनुष्य। इन सभी वर्गों में लाखों प्रकार की योनियां हैं। श्रवण ने पूछा, लेकिन क्या हर आत्मा को हर योनि में जाना ही पड़ता है? नहीं, महर्षि बोले, कर्म के आधार पर यह यात्रा तय होती है। यदि कोई आत्मा पशु जीवन में भी करुणा और सेवा का भाव रखती है, तो उसे ऊंची योनि जल्दी मिल सकती है। परंतु यदि मनुष्य होकर भी क्रूरता करे, तो वह पतन को प्राप्त होता है। फिर महर्षि ने कहा, मनुष्य योनि विशेष है, क्योंकि केवल इसमें ही आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। यह 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ है। श्रवण की आंखों में श्रद्धा और समझ का मिश्रण था। वह बोला, तो गुरुदेव, हमें क्या करना चाहिए? सत्कर्म करो, अहिंसा अपनाओ, सत्य बोलो और ईश्वर का स्मरण करते रहो। यही उपाय है इस चक्र से मुक्त होने का।